हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपको? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसने बोला कि एक लाइट हाउस है, ठीक है, जिसकी हाइट दे रखी है आपको 75 मीटर, ठीक है। सपोज ए बी एक लाइट हाउस हो गया आपके पास। अब इसने बोला कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो शिप हैं, ठीक है, एक सपोज यहाँ मान लेते हैं और एक इसके पीछे, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे रखा है दोनों शिप का, कितना दे रखा है? एक का है 30 और एक का 45। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री, ठीक है। आपसे क्या पूछा है देख लेते हैं एक बार, पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये दो शिप हो गए आपके, ए बी तो आपका टावर हो गया, सी और डी दो शिप्स हो गए, ठीक है। आपसे ये पूछा है इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो दो शिप का बीच का डिस्टेंस पूछा है आपसे, ठीक है। मतलब सी डी की वैल्यू निकालनी है आपको। तो सी डी की वैल्यू निकालनी है तो सपोज इसको मान लेते हैं हम एक्स, ठीक है, बी सी को मान लेते हैं हम वाई, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, ये हॉरिजॉन हो गई हमारी, ठीक है। अगर ये 30 है तो इसका अगर हम दोनों हॉरिजॉन है, ये भी, ये फ्लैट ग्राउंड है और ये हॉरिजॉन है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी, ठीक है। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। हमें क्या निकालना है? सी डी का डिस्टेंस। तो लिख देते हैं हम लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स बी एक्स, ठीक है, और एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 45 डिग्री और एंगल डी आ जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख देते हैं हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम? पहले छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी अगर tan लगाते हैं हम, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। थीटा है हमारे पास 45 डिग्री, तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ए बी और बेस हो जाएगा आपका बी सी, ठीक है। तो tan 45 तो होता है 1, ए बी की वैल्यू आपके पास है 75, बी सी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बी सी को हमने वैसे ही माना है वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 75। इसको हम देते हैं इक्वेशन 1। अब लेंगे बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल लेंगे, फिर tan थीटा लगाते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस केस में थीटा है आपका 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है आपके पास ए बी और बेस है बी डी, ठीक है। tan 30 इज़ 1/√3। ए बी की वैल्यू हमारे पास है 75 डिग्री और बी डी कितना हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज़ y प्लस एक्स, ठीक है। तो x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3, ठीक है। इससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू 75√3 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब वो भी x की y की वैल्यू और ये भी y की वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 75 इज इक्वल्स टू 75√3 माइनस एक्स। अब इसको उधर भेज देंगे तो x हो जाएगा आपका इधर और 75√3 और ये 75 इधर आ जाएगा तो माइनस में। तो x इज इक्वल्स टू 75 अगर कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस 1, ठीक है। तो देयरफॉर distance between two ships is equals to 75√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो आपसे यही पूछा था दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बलून मूविंग विद अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है।
तो एक 1.2 मीटर टॉल एक गर्ल है, ठीक है, दिस इज़ गर्ल, ए और बी इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये एक बलून को स्पॉट कर रही है, तो बलून सपोज ये हो गया, ठीक है, ये सी डी आपका हो गया बलून, ठीक है। अब इसने एक बलून को स्पॉट किया जो कि हाइट दे रखी है बलून की आपको 88.2, ठीक है, बलून की हाइट दे रखी है आपको 88.2 मीटर। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन गर्ल की आई से एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बलून का दे रखा है 60 डिग्री एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। तो थोड़ी देर बाद बलून उड़ते उड़ते यहाँ पर आ गया, ठीक है, पर हाइट तो सेम ही है, बस बलून का डिस्टेंस आगे की तरफ ट्रैवल किया है, ठीक है। तो ये आपकी हॉरिजॉन है। अब आपको बोला है कि बलून यहाँ पर आ गया, तो अब उस लड़की ने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो गया आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो आपको ये बताना है कि बलून यहाँ से लेके यहाँ तक जब पहुँचा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। तो सपोज इसका नाम हम दे देते हैं ई और एफ, ठीक है, और ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है, इसका हम नाम देते हैं एम और एन, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, ई डी से लेके एफ तक का डिस्टेंस या फिर एम से लेके एम तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब सपोज ये आपका ग्राउंड है, तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो मेनली क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी कहाँ आती है कि सब बच्चे क्या लेते हैं, हाइट को ले लेते हैं 88.2, ठीक है, वो नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जब जो गर्ल है वो स्पॉट कर रही है अपनी आई से, और गर्ल की हाइट माइनस होगी टोटल बलून की हाइट से, तो हमें जो हाइट लेनी है ये वाली लेनी है पर्टिकुलर, ठीक है। ये कितनी हाइट हो जाएगी, 88.2 तो बलून की हाइट है, उसमें से गर्ल की हाइट माइनस कर देंगे 1.2, ठीक है। तो हाइट ऑफ बलून आपको दे रखी है, हाइट ऑफ बलून दैट इज 88.2 मीटर, और हाइट ऑफ गर्ल दे रखी है आपको, हाइट ऑफ गर्ल दैट इज 1.2 मीटर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एफ एन, ठीक है, एफ एन या फिर डी एम। तो एफ एन या फिर डी एम इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ बलून माइनस हाइट ऑफ गर्ल, तो दैट इज 87 मीटर, ठीक है। तो मेनली जब हम जो ट्राइंगल लेंगे उसकी जो हाइट होगी परपेंडिकुलर होगी, वो होगी 87 मीटर। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं डी एम ए। तो डी एम ए में अगर हम tan थीटा लगाते हैं तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा क्या है इस पर्टिकुलर केस में, 60 डिग्री। तो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डी एम अपॉन बेस इज ए एम, ठीक है। tan 60 इज √3, डी एम हमें पता है 87, और ये आ जाएगा आपका ए एम। तो ए एम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 87 अपॉन √3। तो अब देखते हैं इन ट्राइंगल ए एफ एम, ठीक है। अब ट्राइंगल लेते हैं ए एफ एन, इन ट्राइंगल ए एफ एन। तो इसके अंदर भी tan थीटा लगाएंगे हम, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। थीटा इस केस में कितना हो गया, 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एफ एन अपॉन बेस, बेस कितना हो जाएगा, ए एन, ठीक है। tan 30 इज 1/√3, एफ एन कितना था हमारा 87, ठीक है। डी एम और एफ एन 87 ही था, ठीक है, हम निकाल चुके हैं। तो 87 आ गया अपॉन ए एन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एन की वैल्यू आ गई 87√3, ठीक है। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एम एन निकालना है। तो एम एन कैसे निकलेगा, एम एन इज इक्वल्स टू ए एन, हम पूरे में से अगर ए एम माइनस कर देंगे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए एन में से अगर मैं ए एम माइनस कर दूंगा तो एम एन आ जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बिकम 87√3 माइनस 87 अपॉन √3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर एलसीएम लेके भी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 87√3 इंटू √3 माइनस 87 होल अपॉन √3। तो √3 इंटू √3 इज 3 और 87, तो 87 इंटू 3, तो दैट इज 240, और ये हो जाएगा आपका 261 माइनस 87 अपॉन √3। तो इसको हम माइनस करेंगे तो दिस विल बिकम 174/√3, ठीक है। अब 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं आएगा, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, तो ऊपर नीचे हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बिकम 174/3 इंटू √3।
तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 58, तो 58√3। तो देयरफॉर हमें क्या निकालना था, mn की वैल्यू, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बलून कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल्स टू 58√3 मीटर। ठीक है, यही निकालना था। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून इज 58√3 मीटर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 15 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।